ओम शांति। आज 29 मई 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 फरवरी 1991 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा विशेष सभी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख उनके स्वराज्य का हालचाल पूछ रहे हैं। बाबा कहे, आपकी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां क्या आपके ऑर्डर में चलती है? क्या वो आज्ञाकारी बन करके वफादार है या कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं? आप किसी कर्मेंद्रिय को कहो ये नहीं देखना है, नहीं सुनना है, और वो देखने के बाद माफी मांगे कि माफ करो, भूल हो गई, तो बाबा कहे वो यथार्थ स्वराज्य अधिकारी नहीं हुए। यथार्थ स्वराज्य अधिकारी अर्थात वो समय प्रति समय अपनी कर्मेंद्रिय को चेक करते रहे कि क्या कोई गलती बार बार कर रहा है। अगर बार बार कर रहा है तो चेक करने के साथ साथ उसके अंदर चेंज करने की शक्ति भरना है। कि मान लो कि कोई कर्मेंद्रिय बार बार अगर ऑर्डर नहीं मानती है और गलती करती जाती है, तो बाबा कहे वो कमजोरी का संस्कार बन जाता है। परंतु अगर नॉलेज की शक्ति से उसमें शक्ति भरी जाए तो नेचुरल है कि वो चेक किया, चेंज करने के लिए उसमें नॉलेज की शक्ति भर दो, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे, सफलता हासिल करेंगे या सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे अपने अंदर शक्ति भरनी है। एक नॉलेज की शक्ति है, दूसरी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति अपने में धारण करनी है। फिर बाबा ने कहा कि अगर कर्मेंद्रियां ठीक ऑर्डर पर नहीं चलती है या कभी कैसे चलती है, तो बाबा कहे सदाकाल के लिए विश्व राज्य अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है। कभी कैसे, तो बाबा कहे उनको ताज और तख्त प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो रॉयल फैमिली के भीतर आ जाते हैं। सदा काल के लिए तख्त नशीन नहीं बन सकते हैं। दो तख्त विशेष बाबा ने बताए, एक है अकाल तख्त आत्मा का, दूसरा है बाप का दिल तख्त। जब ऐसे डबल तख्त नशीन यहां बनेंगे और अपनी कर्मेंद्रिय को फुल ऑर्डर से चलाएंगे, तो भविष्य का विश्व राज्य अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा कहे अपने आप को सफल बनाना या सिद्धि स्वरूप बनाना, उसको कहेंगे यथार्थ स्वराज्य अधिकारी। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हाँ, बाबा के सामने विशेष डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं, तो बाबा विदेशी बच्चों से स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं? जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल है
चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में है। बाबा कहे ये आपके सहयोगी कर्मचारी है, ये आपके कर्मेंद्रिया, चाहे स्थूल सूक्ष्म, स्थूल पंच इंद्रिया और सूक्ष्म में मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहे ये सभी आपके ऑर्डर में है। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। पूछते हैं बाबा, जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो? बाबा पूछते हैं, रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो? राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार एवर रेडी है। माना जब उनको ऑर्डर करो, उस समय वो हाजिर हो जाए और वफादारी के साथ वो कार्य करे। क्या हालचाल है? अच्छा है? वह बहुत अच्छा है? वह बहुत 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 अच्छा है? पूछते हैं। अच्छा है? बहुत अच्छा है? वह बहुत 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 अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं? पूछते बाबा, कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं? इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो। पुरानी दुनिया में तो राज्यसभा का हालचाल क्या है? न लॉ है, न ऑर्डर है। लेकिन आपकी राज्य दरबार, बाबा कहे, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी, जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। ये अंतर है। प्रैक्टिकल दुनिया की राज्यसभा का हालचाल, नो लॉ, नो ऑर्डर, दोनों में से एक भी नहीं। और आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी, जी हाजिर इस ऑर्डर से चलती, इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर की दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। बाबा कहे, जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली, यानी जितना आत्मा शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते हैं। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो और वह देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो? पूछते बाबा। स्थूल इंद्रियों को भी ऑर्डर करो और वह गलती करे, माफी मांगे, तो उसको समझदार साथी तो नहीं कहेंगे। और सूक्ष्म इंद्रियां, मन को ऑर्डर करो, व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और 2 सेकंड लग जाए, तो बाबा कहे इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार, जो ऑर्डर पर चले। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, इतने शक्तिशाली राज्य अधिकारी बने हो। रोज
राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता कि रोज रात को बाबा अपना राज्य दरबार चेक करते थे कि हे मन मंत्री, तेरे सारे कर्मचारी ठीक चले। तो इसी तरह बाबा हम बच्चों को भी सिखाते हैं, रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। फिर वो संस्कार को चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। अब शक्ति कैसे देना है? कई बार चेक तो कर लेते हैं लेकिन शक्ति नहीं देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे खाली चेक नहीं करना है, उसको चेंज करने की शक्ति भी देना है, तब सदा के लिए ठीक हो जाए। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। कर्मेंद्रिय को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्ध हो। बाबा कहे जैसे किसी को आप कहे ये नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको स्पष्ट विधि बताओ क्या करना चाहिए। जब हो सकता है कि स्पष्ट हो जाए तो वो परिवर्तन भी हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहे अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो, यानी सफलता मिले। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से, सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा यह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। यह गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना भी नहीं पड़ता है। बाबा कहे इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं। यह अनहद गीत है, अंदर से अनहद गीत सदा बजता रहे। वाह वाह का या शुक्रिया का गीत बजता रहे। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। ये हिसाब बाबा ने बताया, अभी के सफल राज्य अधिकारी वही भविष्य में सफलता के फलस्वरूप विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं,
कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है। तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त, ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। सफलता है, लेकिन 100% सफल नहीं है। तो बाबा कहे ऐसी आत्मा को विश्व का ताज और तख्त नहीं मिलेगा, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन और दूसरे है तख्त नशीन रॉयल फैमिली। एक राज्य के तख्त नशीन और दूसरे हैं रॉयल फैमिली के तख्त नशीन, माना उसके समीप। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा है? एक अकाल तख्त, दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे? पूछते हैं बाबा। अगर तख्त नशीन नहीं, तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। तो इसीलिए बाबा कहे सारा दिन चेक करो कि डबल तख्त नशीन है। अगर तख्त नशीन नहीं, तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राज्य तख्त पर नहीं है। अगर वो राजा राज्य तख्त पर नहीं हो, तो वो ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो खत्म हो गया है। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है, इसलिए कुर्सी आ गई है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं है, बाबा कहे अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो। बाबा कहे आप तो कौन हो? स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है? राजयोगी अर्थात राजा। बाबा ने कंफर्म कर दिया कि राजयोगी जो है अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। जैसे कहा था कि उस समय विदेश में कहीं युद्ध चल रहा था। तो बाबा कहे आप लोग कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वह वार और हार की दुविधा में है। अभी भी वही चल रहा है, वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है। तो विदेश तो सब हलचल में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। अर्थात कि जो विदेशी भाई बहने कहीं दूर दूर से भी पहुंचे थे, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवानों की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। कितनी पावरफुल परमात्मा प्यार है। बुद्धिवानों की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है।
डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे आने के लिए। गरीब देश होने कारण भारत आने में भी उनको बहुत मेहनत लगती थी, असंभव लगता था। और अभी क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़े। पहुंच तो गए ना, मुश्किल सहज हो गया, तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कहीं सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे? बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है यहाँ। परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। परमात्मा शक्ति में वो ताकत है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगा, और आप कहेंगे हमको जाना है, तो भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ परमात्मा प्यार वाले नहीं, निभाने वाले भी। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है। बाबा भी प्रॉमिस करता है, वायदा करता है। अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। अंत तक बाबा का वायदा क्या है? अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। बाबा भी उस प्रीत की रीत निभाएंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। बाबा को खाली परमात्मा प्यार में रहने वाले बच्चे नहीं, लेकिन उस परमात्मा प्यार को निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसीलिए आप कोई में कोई हो। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, आप कोई में कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म की बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हो। बाबा के सन्मुख जो आत्माएं पहुंच गई थी, तो बाबा का हिम्मत के कारण बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार के माया के बॉन्डेजेस और अनेक प्रकार के रीत रिवाज और रस्म की बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं। यह हिम्मत भी कम नहीं है। इतनी हिम्मत रख करके पहुंचना, तो बाबा कहे ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है। जो जो विदेशी भाई बहने पहुंच गए थे, तो बाबा उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि हिम्मत भी कम नहीं है और हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी है और इस कल्प के नए भी है। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? हिम्मत में तो नंबर 1 है, फिर नंबर किस बात में है? तो बाबा कहे डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूहान में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं? आने अवश्य है। बाबा ने कह दिया 108 की माला में विदेश के बच्चे भी जरूर है, आने अवश्य है। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने वह आगे चल सुनाएंगे।
कौन और कितने। तो नंबर क्यों बनते हैं, वो बाबा बताते हैं कि नंबर क्यों बनते हैं। हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों। जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, 8 की माला में जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ना। तो बाबा के दोनों में अंतर तो होगा ना, इतना अंतर क्यों पड़ता। 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहाँ 1 और कहाँ 108। 108वां नंबर और पहला नंबर दोनों में भी अंतर तो बहुत होगा। तो क्या अंतर हुआ। हिम्मत में सब पास हो, अंतर कहाँ हुआ वो बाबा अभी स्पष्ट करते। हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। हिम्मत में तो सब पास है, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना, ये महत्व की बात है। मदद भी मिलती है बाप और ब्राह्मण परिवार की, लेकिन उस मदद को कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उस शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। निर्णय कर लिया कि हाँ ये शक्ति को यूज करना है, लेकिन कार्य में लगाने में अंतर हो जाता है। तो बाबा कहे यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती है। बाबा ने सर्व शक्तियां सबको दी है, कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति ऐसे नहीं दिया है। सर्व शक्तियां मिलती है। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है, बाप के बनने की विधि। कार्य शक्ति की विधि क्या है। एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। 3 स्टेजेस बताई बाबा ने विधि से सिद्धि। पहला है बाप का बनने की विधि, दूसरा है बाबा से जो वर्षा प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त वर्षे को प्राप्त करने की विधि, और तीसरी स्टेज है कि प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। बाप के तो बन गए, वर्षे के अधिकारी भी बन गए, लेकिन जो वर्षा मिला उसको कार्य में लगाना, कहीं है उसको रख देते हैं, कहीं कार्य में लगाते हैं, कहीं सोच करके फिर कार्य में लगाते हैं, तो उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा कहे पॉइंट्स सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो। तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, एक है पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट बन, पॉइंट को कार्य में लगाना, उस पॉइंट को प्रैक्टिकल कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी है, पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। पॉइंट रूप भी हो, आत्मा बिंदु हो, आत्म स्थिति में स्थित होकर के उस पॉइंट्स को यूज करना। तो बाबा कहे यह है नंबर 1 विधि
से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। एक है आत्म स्थिति में स्थित होना और उस पॉइंट को यूज करना, ये दोनों साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो यह करना पड़ेगा, दोनों को साथ साथ अप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात पॉइंट रूप बनना माना आत्म स्थिति में स्थित होकर के उस पॉइंट को उस समय अनुसार उसको यूज करना। फिर बाबा कहे आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। मिनट मोटर, मनुष्य को तो सोचने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे कंप्यूटर को तो सोचना भी नहीं पड़ता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कमाल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, जितनी बुद्धि प्लेन शांत होगी तो सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं है। और कई फिर क्या करते हैं, करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो बाबा कहे तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थितियां बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था, तो टू लेट हो गया ना करने में। सोचा और किया, दोनों के बीच में बाबा कहे बैलेंस चाहिए। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आवाहन कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। कहीं प्रकृति का भी प्रकोप था, तो बाबा कहे आप लोग ऑर्डर नहीं करते हो, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ, तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। संपूर्ण तैयारी किसको कहा जाता है? अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो। 5 बातें बाबा ने बताई, उन 5 बातों को चेक करो। तो संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो।
संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, और 16 कला संपन्न भी हो। ये पांचों बातें, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम और 16 कला संपन्न, सभी बातों में फुल है तो समझो मालिक तैयार है। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक है वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करे, पूछते बाबा। अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना। तपस्या वर्ष चल रहा था तो बाबा कहे तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना। ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहे महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, ये खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान है, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं, ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्य को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे, लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब है, भिखारी है। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिनके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है।
आप कहो ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत, आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहां से आएगा। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति वाली जो आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तन का संकल्प करेगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगी। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो, जो सबका एक साथ संकल्प हो, परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते, सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते, सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति।